हर साल की तरह इस साल भी आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया है आप लोगों ने, और बहुत ही सब लोग यहाँ पर गेस्ट भी आए हुए हैं। जी, ये इस बार जो आपने जो सवाल किया कि हर साल की तरह इस साल भी, मैं हालात देख करके हर चीज़ किया हूँ, मगर इतनी खुशी नहीं है जो पूरे हमारे जो मुस्लिम समाज के लोगों पर जो अटैक किया जा रहा है। मगर हम लोग भी आज भी अगर इफ्तार करूँगा किया हूँ तो काला पट्टा एक न कोई बंदे जो है बांधे हैं गम के लिए। तो ईद भी मनाऊँगा तो लोगों को ईद मनाने से भी तकलीफ़ हो रही है, तो अब उसको देखते हुए हम लोग जो है अपने समाज और अपने जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, जो हमारे टीम जो है ये बताएं कि सर जोर शोर में मत कीजिए, जो भी है बहुत सारे लोगों के साथ जो आज की दौर में जो अत्याचार हो रहा है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। जब भी जो हमारे गेस्ट वगैरह सभी आए हुए थे यहाँ पर, और हमारे फैसल जो सीफा एकेडमी के CEO भी है वो आए हुए थे, अरमान कबीर साहब भी आए हुए हमारे बीच जो है, और हमारे सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहाँ पर शामिल हैं, और हमारे प्रेसिडेंट साहब भी है। और मैं सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसी तरीके से ईद मनाएं और खुशी मनाएं, और पड़ोसी को भी देखते हुए और सभी को देखते हुए गले मिलते हुए मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ और ईद मुबारक की बधाई देता हूँ। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन की तरफ से 108 नंबर वार्ड गुलशन कॉलोनी से आयमा GS जनरल सेक्रेटरी सैयद मुदैन। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान साहब। मुल्क में माहौल है, बनती जा रही है, एक फ़िज़ा बनती जा रही है, दूसरों को अपने त्यौहार से अलग करने की कोशिश की जा रही है, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से, नमाज पर रोक लगाई जा रही है, तरह तरह की चीज़ें की जा रही है। कहीं ना कहीं क्या लगता है ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को जो है भड़काया जाए और ताकि और जो है वो भड़क कर सामने आए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी को ईद मुबारक, और रमज़ान का महीना का आज आखिरी दिन है इस मुतबर्रक महीने का, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ने हमारे सारे गुनाहों को माफ़ किया होगा। ठीक है। और जहाँ तक मुल्क के हालात पर बात कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी को जिस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सारे सरकार मिल करके मुसलमानों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक फरमान जारी किया गया कि हम अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए अगर आप कहते हैं कि रोड पर नमाज मुसलमान नहीं पढ़ेगा, इस बात को मान लिया कि चलो रोड सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर किसी को डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारी छत पर क्यों नहीं पड़ेगा? जब पूजा हो रहा है, सब हो रहा है, नहीं ये सवाल है, पड़ेगा क्यों नहीं? कानून सब बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है कि क्यों नहीं पढ़ेगा, लेकिन मान भी लिया इस बात को। ठीक है, इस बात को मान भी लिया, लेकिन छत तो हमारा अपना है, हम अपने छत पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? ठीक है, उसके साथ साथ जो है सो कि वक़्फ़ अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसमें लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास करके मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, मुसलमान तो इस बिल के खिलाफ हैं ही, खास करके एक कसीर तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम है वो भी इस बिल के खिलाफ है। ठीक है, और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें, ताकि जो है अपने आवाज़ को बुलंद करें। क्योंकि देखिए जब जब हिंदुस्तान में किसी कम्युनिटी के ऊपर आवाज़ मुसीबत आया है या कोई सताने की कोशिश किया है सरकार, तो दूसरी कम्युनिटी वाले ने जो सेकुलर माइंड के रहे हैं और जो इंसाफ पसंद रहे हैं उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाया है। तो इस बार भी हमें पूरा उम्मीद है कि हिंदुस्तान का हर एक हिंदू इस तरह से जो है सो कि हमें अकेला नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारा जो है वो वक़्फ़ बिल का जो अमेंडमेंट है वो नहीं हो पाएगा इंशाल्लाह, इस बात की उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे तमाम मौजूद पर? सबसे पहली बात तो ये कि जो इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया है, हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ आकर के उन लोगों ने इज़्ज़त अफजाई की है हम लोगों की, ख़ास तौर से सीफा एकेडमी के जो हमारे फैसल साहब हैं, और इसको हमारे आइमा के अरमान कबीर साहब हैं, और इसके अलावा जितने भी मेहमान आए उन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे फिरोज भाई वगैरह भी आए थे, उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार है कि तमाम लोगों ने शिरकत करके जो है हमारे प्रोग्राम को कामयाब किया, दावत इफ्तार का को कामयाब किया, और दुआ में तमाम लोगों ने शिरकत की। दुआ तो की गई है, लेकिन देखिए ये सिर्फ बोलने की बात है कि कोई इस दुनिया में मुसलमानों को मिटा दे। जी, असल में क्या है कि हम लोग हकीकतन ऐसा लोगों को ये समझ में बात आती है कि हम लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हकीकत में हम लोग तरक्की की तरफ नहीं, हम लोग तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, हम लोग जो है बहुत पीछे जा रहे हैं। आज से 1400 साल पीछे जा रहे हैं। जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उस ज़माने में भी जो जाहिल लोग थे, और उस ज़माने में जो गैर कौम के लोग थे, जो मुशरिकीन थे, जो कुफ़ार थे, उन लोगों को ये अच्छी तरह मालूम था कि अगर जो नबी आने वाले थे उनकी पूरी पहचान भी सामने थी, तो नबी को भी वो पहचानते थे, नबी को भी पहचान लिया था, और नबी की बात सही होगी ये भी उनको मालूम था। लेकिन एक हठधर्मी थी कि हम इनकी बात अगर मान लेंगे तो हमारी कौन मानेगा।
तो आज जो बीजेपी की जो चाल है, आज जो बीजेपी की सोच है, दर हकीकत यही है। देखिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तमाम कौम के लोग, तमाम मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जो कोई भी हो, तमाम के तमाम लोग इस मुल्क में रहते हैं। और ये सारे लोगों को सारे रंगों से, ये सतरंगी जो बनती है ना, ठीक है, जिसको कौसो कज़ा हम लोग कहते हैं, ठीक है, रेम्बो जो है किसी एक कलर से नहीं बनता है। और रेम्बो की खूबसूरती तभी होती है जब सारे कलर्स मिल करके रहते हैं। तो ये कौसो कज़ा के जो रंग आप देख रहे हैं, ये तमाम कौम के लोग हैं। अगर कोई इसको मिटाने की कोशिश करे तो वो नाकाम हो सकता है, वो कामयाब तो नहीं हो सकता, वो नाकाम हो सकता है। ये कौम नहीं मिट सकती है। किसी के बोलने से, किसी के कुछ कर देने से जो है कौम नहीं मिटती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा किया है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह करेगा। और ये सारी चीज़ें, जीना और मरना और दुख और तकलीफ़, ये सारी चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ है। वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, वो लोग जो इस्लाम के अलावा दूसरे मज़हब को मानते, क्या उनको तकलीफ़ नहीं होती? उनको परेशानी नहीं होती? वो बीमार नहीं पड़ते? उनको तकलीफ़ नहीं होती? सारी चीज़ें, सारे हालात उनको भी आते रहते हैं जिस तरह हमें आते रहते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी इंसानों को पैदा किया है, तो इंसानों के साथ ये अच्छाई, बुराई, ऊँच नीच, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ़, गम, खुशी, बीमारी, शिफायाबी, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी और ये हालात आते जाते रहेंगे इस तरह से। इस तरह मिटाने वाले अच्छे अच्छे मिट गए। ये बीजेपी किस खेत की बोली है। आप क्या रोशनी रखना चाहेंगे आज के इस मौसम पर? सबसे पहले तो मैं आइमा के तमाम मेम्बरान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, दावत इफ्तार का प्रोग्राम जो है। और इस तरह का प्रोग्राम, गेट टुगेदर प्रोग्राम होना ही चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम जब होता है तो हम लोग एक साथ मिल बैठते हैं, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे को जो है भाईचारा अपना बढ़ता है। अब रही बात मुल्क के हालात के ऊपर में, आज जो हमारे देश की जो हालात है, ख़ास तौर से जो यूपी की सरकार है, उन्होंने तो हद ही कर दी। मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। अब सब्र का बांध टूटने वाला है। आपने एकदम ओपन तरीके से, कहीं दबा छुपा कुछ भी नहीं अब बचा है जो है, आप सीधे सीधे मुसलमान पे अटैक कर रहे हैं। आप जितना भी छुपाना चाहें ये आप छुपा नहीं सकते। अब तो हद हो गई कि हम अपने ही मस्जिद में, अपने मस्जिद के छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मैं लोगों को ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब हम तादाद में बहुत कम हुआ करते थे जो है, क्योंकि हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया है कि सब्र के साथ, सब्र मोमिन का हथियार है और हम लोग सब्र से काम ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये सब्र का बांध टूटेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम मुल्क के वफादार हैं, हम मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम मुल्क के लिए शहीद होने के भी चाहत अपने दिल में, अपने जज्बा रखते हैं। इस मुल्क को जब जब कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी, हमारे उलमाओं ने जानों की कुर्बानी दी। हमारे इतिहास हमारी कुर्बानियों से भरे पड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं धूमिल किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि एलन मस्क का भी ग्रुप आ चुका है और वो इन तमाम लोगों की जो कुछ कोशिशें जो पिछले 10 साल से लगातार जो बीजेपी के आईटी सेल जो कर रहे थे, ये आते के साथ जो प्रोपेगेंडा जो फैला रहे थे, आते के साथ धाराशाही की तरफ इन लोगों को जो है तो सब का सब जो है जो झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको धाराशाही की तरफ किला को बर्बाद तहस नहस किया जा रहा है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, जो अल्लाह ताला किसी न किसी को जो है तो खड़ा कर देता है। जब हम लोग 313 थे तो हम लोगों ने कई जंग जीते, तो हम आपको एक शेर कहना चाहेंगे, दस्त दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे सब्र का इम्तहान ना लो, इससे पहले जाग जाओ कि कहीं देर ना हो जाए। मैं अपने मुल्क के तमाम सेकुलर भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में, ये यकीनन तौर से पूरे दुनिया में हिंदुस्तान से प्यारा, हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। इसको मेरे भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको जो है सो बचा के रखें। और जो इस तरह के जो फ़िरका परस्त ताकतें, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो सीएम के शक्ल में हो, चाहे वो पीएम के शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी मंत्री के शक्ल में हो, इनकी जो बात, जो जहरीली बात निकलती है, जो देश को जो है जो कमज़ोर कर रही है, इसके खिलाफ हर घर से लोग निकले, हर धर्म, हर जात, हर प्रांत से लोग को निकलना चाहिए, इनकी मुखालफत होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को फैसल साहब, आज दावत इफ्तार के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? दावत के मजलिस का अहतमाम यहाँ के उत्तर पंचोनग्राम में ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के तमाम कारकुन, नूरान वगैरह को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ।
जावेद अब्बास साहब, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, मास्टर साहब, गुड्डू भाई, मंजरुल हक साहब, अरशद भाई, पप्पू भाई, तमाम लोग सब मिलकर जो आज इतना अच्छा एहतमाम किया आखिरी दिन में एक के दावत मजलिस ऑफ अफ्तार के में शामिल होकर लोग दुआएं कर सकें। हमें उम्मीद है अपने तमाम भाइयों को हम आने वाली ईद की मुबारकबाद के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि हमें उम्मीद है कि हम सब अपने गुनाहों को बख्शवा चुके होंगे। बख्शाश का महीना जा रहा है, रहमत का महीना जा रहा है। हमें उम्मीद है हमने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ज़रूर दुआ की होगी और हम सब मिलकर ईद की नमाज़ के बाद भी उन लोगों के लिए दुआ करें। और हमारे देश में जो हालात बनते जा रहा है, जो वक्त के साथ नाजुक होता जा रहा है, उसके ज़ेर एहतमाम हम लोग देखें कि इस देश में किस तरह मुसलमानों के राइट्स को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जो हमारे मस्जिदें, आज ईदगाह, आज हमारा जो भी मदारिस, आज जो हमारा कब्रिस्तान आज दाव पे लगा है, उसमें सारे मुसलमानों को मुस्तहक होकर एक होकर लड़ने की ज़रूरत है। तमाम मसलक के इमामों से, लोगों से मैं दुआ करूँगा, मैं दरख्वास्त करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस लड़ाई में प्लीज़ आप लोग सब एक हो जाएं। हम सब के दिलों को अल्लाह एक और नेक कर दे। और कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक एहतजाज का भी ऐलान पूरे हिंदुस्तान में किया गया है, जो अलविदा जुमा के दिन भी काला पट्टी बांधकर हुआ था और ईद के दिन हर जगह, हर शहर में हो रहा है। कलकत्ता, शहर कलकत्ता में स्टेट्समेंट हाउस के नीचे 10:30 बजे से एक एहतजाज, धरना, प्रोटेस्ट किया जा रहा है वक्फ़ के ताल्लुक से। और तमाम जो जॉइंट फोरम फॉर वक्फ़ प्रोटेक्शन और तमाम लोग वहाँ पर जमा होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि वो ईद की नमाज़ जहाँ भी पढ़े, 10:30 बजे तक फारिग हो ही जाते हैं जहाँ भी ईद की नमाज़ होती है। 10:30 बजे तक स्टेट्समेंट हाउस पहुँचे, वहाँ धरना में आप लोग आइए, आप लोग ये मैसेज दीजिए, क्योंकि सरकार की ये साजिश है। पहले उन्होंने सोचा था कि रमज़ान के महीने में इसको पास करा लेंगे, फिर लोगों का एहतजाज, मुसलमानों का एहतजाज देखकर कि उन लोगों ने स्ट्रेटजी चेंज किया। हो सकता है ईद के बाद ठीक हम लोगों का पार्लियामेंट बंद होने से पहले इसको पास कराने की कोशिश किया जाए। तो मुसलमान जागे रहे, ईद की खुशी के साथ साथ हम अपना एहतजाज भी दर्ज करें। सब लोग, आप लोग स्टेट्समेंट हाउस पहुँचिए 10:30 बजे ईद की नमाज़ पढ़ के। जमशेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें कहने के लिए मुझे मौका फराहम किया। ये 108 वार्ड ऑल इंडिया माइनॉरिटी की तरफ से हम लोग हर साल दावत इफ्तार कहते हैं और इस साल भी दावत इफ्तार करना था। प्रोग्राम हुआ लेकिन बहुत ताख़ीर हुई और ये हमारा मकसद होता है कि लोगों में एक मैसेज देना है कि भाई हम लोगों में मिलत है, अपनायत है, मोहब्बत है, ताकि तमाम लोग इस बहाने इकट्ठे हों, अफ्तार पार्टी हो और साथ ही साथ इज्तिमाई दुआ में लोग शामिल हुए। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस दावत में शिरकत करके मुझे शुक्रिया का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। और जैसे हमारे जो मीडिया साहब है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आज आइम्मा की जानिब की ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन की जानिब से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है अफ्तार पार्टी का। तो सभी हम लोगों के जितने भी मेंबर लोग थे दावत अफ्तार थे। और बीजेपी हुकूमत के लिए मैं एक कहता हूँ, एक शेर कहता हूँ, अल्लामा इकबाल साहब जो अंग्रेज़ के बारे में हुकूमत में उस वक्त बोले थे, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोश है गंदुम को जला दो। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को जो है आउट करना ही बहुत ज़रूरी है। इसी तरह खत्म करता हूँ।